हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे अंगेती मटर की उन्नत खेती। अंगेती मटर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। उन्नतशील किस्में जो वैरायटी हैं, जो हाइब्रिड वैरायटी हैं, जो अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि जब भी किसान भाई अंगेती मटर की खेती करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है सीड्स सिलेक्शन करने में। तो सीड्स सिलेक्शन करने में समस्या ना तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, 1 एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने चाहिए, जलवायु खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है दोस्तों स्प्रे शेड्यूल कि मटर की फसल पर फली छेदक, पाउडरी मिल्ड्यूड और ब्लाइट के साथ साथ कुछ और सफ़ेद कीड़ों की समस्या देखने के लिए मिलती है और पत्तियों खाने वाली सेमी लूपर्स इल्ली का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। फल फूल की समस्या आती है, यानी फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या आती है। कम फल फूल और पौधा में जो पीलापन की समस्या कैसे दूर कर सकते हैं, प्रति पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ कैसे ला सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे खाद का शेड्यूल, लागत लाभ मुनाफा के साथ साथ संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो जो भी मटर की खेती किसान भाई करने की सोच रहे हैं या फिर अंगेती मटर की खेती कैसे करें, तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी A to Z, संपूर्ण डिटेल में विश्लेषण जानकारी डिटेल शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि बात आ जाती है अंगेती मटर की, तो अंगेती मटर के लिए दोस्तों आप बुआई करने की सही और एक्यूरेट जो टाइमिंग है वो है 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। बाकी समय में बुआई करने के लिए मध्य अक्टूबर और लेट सोइंग के लिए नवंबर अंत से लेकर दिसंबर के मध्य आपको बुआई करनी चाहिए। बाकी 10-15 सितंबर अंगेती बुआई के लिए सर्वश्रेष्ठ टाइमिंग माना जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर मिनिमम 10 से 12 और अधिकतम 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक औसत तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर काफ़ी बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा बुआई के समय खाद DAP 50 किलोग्राम, MOP 20 किलोग्राम और दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, गोबर खाद 2 से 3 ट्रॉली, इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो मिर्ची मटर है, एडवांटा गोल्डन सीड्स की जो GS10 मटर आता है, ये मिर्च मटर है। फली का जो साइज़ है वो काफ़ी लंबा 10 दाने की फली होती है। इसके अलावा AP3 है, PSM3 वैरायटी है जो कि 60-65 दिन में तैयार हो जाती है। इंडो अमेरिकन की हाइब्रिड जो वैरायटी है इंडम ग्रीन बुड के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की NS 1100 के नाम से आती है। तो इन किस्मों को आप चुनाव कर सकते हैं, बेस्ट वैरायटी हैं। और बात करते प्रति एकड़ सीड्स, GS10 मटर को आप लगा रहे हैं, बुआई कर रहे हैं तो 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में। बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अंकुरण जर्मिनेशन में समस्या आ जाती है। और कभी कभी हम अंगेती मटर की बुआई तो कर देते हैं, पानी गिर जाता है तो जो सीड्स है सड़न की समस्या आ जाती है। तो इसके लिए बीज उपचार जरूर करें। पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% और थायोफेनेट मिथाइल आपको लेना है दोस्तों 45% जो कॉम्बिनेशन है, जैसे BASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड से 1 किलोग्राम बीजों को 2 से 3 ml की दर से बीज उपचार करना चाहिए। 40 मिनट तक छाँव में सुखाएं, उसके बाद तुरंत आपको बुआई कर देनी चाहिए। सावधान ये है कि आपने बीज उपचार कर लिया तो 3-4 दिन तक नहीं रखना खेत में, बल्कि जिस दिन आपने बीज उपचार किया, सीड्स ट्रीटमेंट किया, उसी दिन आप बुआई कर दीजिए, सोइंग कर दीजिए। और इससे फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है, जर्मिनेशन बेहतरीन देखने के लिए मिलता है, जड़ों का विकास अच्छा होता है और स्वस्थ बढ़वार देखने के लिए मिलती है। जड़ संबंधित जो फंगस है उससे काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार बीज उपचार करना चाहिए। कितनी दूरी पर हमको मटर की बुआई करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे यानी सीड्स से सीड्स की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और जो डेप्थ है 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको मटर की बुआई करनी चाहिए। वीट कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। तो इसके लिए देखिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। यदि खरपतवार का जमाव नहीं हो रहा है तो कोई भी खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खरपतवार दिख रहे हैं, मजदूर उपलब्ध नहीं है और यदि हैं तो निराई गुड़ाई करें, कुलपा की मदद से निराई गुड़ाई करें, बेहतरीन साफ़ सफाई रखें। और मजदूर उपलब्ध ना हो तो BASF कंपनी की बेलर 32 आती है खरपतवार नाशक, 1 लीटर को 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना है। कब? जब आपने बुआई करी है तुरंत बाद उसके स्प्रे कर दीजिए। यानी मान लो आपने अभी
बुआई की है तो खरपतवार का जमाव ना हो, फसल अंकुरण से पहले खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे बेलर 32 आती है, इसका स्प्रे करें तुरंत बाद। कुछ इस प्रकार वीडियो पर आप जो देख रहे हैं ये 72 घंटे वाली खरपतवार नाशक होती है। तो हम तो कहते हैं कि जब आपने बुआई की है उसके तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए, इससे खरपतवार का जमाव नहीं हो पाएगा। सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है इरिगेशन। तो 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है मटर की, लेकिन हल्की भूमि है तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए स्प्रिंकलर विधि से। कुछ इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। मटर की फसल पर बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट विषय है स्प्रे शेड्यूल। यदि प्रॉपर दोस्तों हम स्प्रे करेंगे, प्रॉपर देखभाल करेंगे, फंगिसाइड जो फंगस लगते हैं उनकी यदि हम कंट्रोल करेंगे, स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं कौन कौन से कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। तो प्रमुख रूप से एफिड जैसे फल मक्खी, वाइट ग्रास, एमिलूपर्स है, पॉड बोरर, हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, चने की इल्ली, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट ब्लाइट, पॉड ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज के साथ साथ बैक्टीरिया बेल्ट और डंपिंग ऑफ के साथ साथ पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो बीमारी तो कई हैं, लेकिन ये बीमारी सबकी सब नहीं आती हैं, लेकिन खासकर जो ज़्यादा बीमारी या फिर ज़्यादा समस्या डिजीज़ कौन सी आ सकती है, बीमारी कौन सी आ सकती है, जैसे सूखने की समस्या। तो सूखने की समस्या ना तो खेत की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है और बाकी सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी एकदम नॉर्मल तरीके से ही आपको करा लेना, कल्टीवेटर तक फिर 2 साल से पहले और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए। इस प्रकार खेत की आप तैयारी अच्छे से करेंगे और सूखने की समस्या ना आए तो इसके लिए दोस्तों आप बीज उपचार करिए। बीज उपचार करने से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। झैलोरा फंगिसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। और सूखने की समस्या एक और आ सकती है कि वाइट ग्राफ का प्रकोप के कारण भी सूखने की समस्या आती है। तो बुआई के समय रिजेंट जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और जो बुआई है और जो सोइंग है दोस्तों वो सीडल विधि से, सीडल मेथड से आप सोइंग कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कुछ है इस प्रकार पलेबा करके भी दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल। तो इसके लिए जो स्प्रे शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए यदि हम प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो हमारी फसल स्वस्थ रहेगी और काफ़ी बेहतरीन बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कौन सी बीमारी आती है, उसका इलाज क्या है। तो जो सूखने की समस्या आती है, विल्ट की समस्या आती है, तो इसके लिए या फिर रूट रॉट की समस्या आती है तो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल लेना है और उसके बाद 5 से 6 दिन बाद सॉइल एप्लीकेशन से 1 एकड़ में सिंचाई के साथ चला देना है। अब फसल बढ़वार ना ले पा रही हो सब खाद देने के बाद भी तो फिर कृषि रासायन की पोषक सुपार 25 ml या फिर क्वांटिस 40 ml, रैपिग्रो 30 ml, तीनों में से कोई एक का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा पाउडर मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट, ब्लाइट, रस्ट, कोई भी फंगस का प्रकोप है जो कि वीडियो पर देख रहे हैं, इनमें से कोई एक फंगिसाइड 15 लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा इल्ली का प्रकोप है स्टार्टिंग पर फल छेदक, पॉड बोरर, सेमिलूपर्स, हरी इल्ली या फिर कोई भी इल्ली का प्रकोप है, हरी इल्ली का प्रकोप है, मोटी इल्ली का प्रकोप है, तो स्टार्टिंग पर हल्का अटैक के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक का, हल्का अटैक है तो इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए। लेकिन अधिक कीटों का प्रकोप है तो इसके लिए इन कीटनाशक में से कोई एक कीटनाशक को 15 लीटर की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग पर पीला और नीला ट्रैप लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फल मक्खी के लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए, थ्रिप्स के लिए, रस चूसक कीड़ों के लिए आप पीला और नीला ट्रैप आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 15-20 पीस पर्याप्त हैं। स्टार्टिंग पर नीम ऑयल, फिश ऑयल, इमिडाक्लोप्रिड, थाइबोथॉक्सोम, एसिटाइमप्रिड, बायोआर 303, डाइक्लोरोवस 76% EC जैसे कीटनाशक को, एसिफेट जैसे कीटनाशक को आप स्प्रे कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि भुनगी का प्रकोप है या फिर हरा मच्छर है, सफ़ेद मक्खी है या फिर एफिड जैसे किसी भी हल्के रेंज के जो कीट हैं उनका प्रकोप है तो ऐसी कंडीशन पर आपको स्प्रे करना चाहिए घरडा कंपनी की पुलिस इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 10 ग्राम की दर से स्प्रे करना चाहिए। जैसे जैसे कीटों का प्रकोप बढ़ता है दोस्तों उस हिसाब से कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। अब जो आप कीटनाशक की स्प्रे कर रहे हैं, जो भी आप स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं, तो कीटों की पहचान करें, उस हिसाब से आप कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो बढ़वार और पैदावार वो दोनों अच्छी मिलने वाली है। तो 2 कॉम्बिनेशन देने की आवश्यकता। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 20 हैं 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार
10 किलोग्राम इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 40 से 50 दिन की फसल होती है तो सल्फर 90% वाली WDG फॉर्म में आती 3 किलोग्राम और यूरिया उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। तो केवल 2 कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। मिर्ची मटर को आप लगा रहे हैं तो 90 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए फसल तैयार होगी। वहीं AP3 PSM3 जैसी वैरायटी को लगा रहे हैं, अर्ली मैच्योरिटी वाली जो वैरायटी लगा रहे हैं तो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाएगी। प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 40 से 45 क्विंटल एक एकड़ पैदावार होती। बाजार भाव यदि आप अंगेती मटर की खेती करते हैं तो 30 रुपये किलोग्राम, 40 रुपये किलोग्राम से लेकर 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। अंगेती मटर की खेती करने पर 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है एक एकड़ में। मुनाफा नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो अंगेती मटर की आप खेती करते हैं तो एक एकड़ से 2 लाख रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं मात्र 60 से लेकर 90 दिनों के बीच। यदि आप अंगेती मटर की खेती कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी मार्केट में मटर को भेजना चाहते हैं तो जो अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी को आप लगा सकते हैं जो 60-65 दिन में तैयार होती हैं। तो मटर की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। खासकर अंगेती मटर की खेती करने से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी शेयर की कि कैसे आप अंगेती मटर की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों आप मटर की खेती कर रहे हैं और स्प्रे शेड्यूल A to Z जानकारी चाहते हैं, स्प्रे शेड्यूल की कब कौन से स्प्रे आपको करने चाहिए, तो इसकी जानकारी बहुत जल्द आपको एक न्यू वीडियो आप तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो का वेट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।